जय हिंद। विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्वी कला। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्वी कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्ण नहीं प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की सतह नहीं लगाई गई है, लेकिन ये वाला गलत है। प्रागैतिहासिक चित्रों में धपकता लाल, चमकीला नीला या प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, गलत है। इसको सही से पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, भित्तियों, छतों में बनाए गए हैं। नए चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें मुख्यतः गेरू, हिरोंची, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र कहते हैं। फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों में सम्मिलित है। नंबर 1, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोडोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र। नंबर 2, दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र तथा नंबर 3, उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं सदी के अंत में चला था। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल लगभग 40,000 से 10,000 BC तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरगुजा। दिए गए विकल्प में भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सरगुजा में प्रसिद्ध स्थल है रामगढ़, सीता वेंगरा गुफा, लक्ष्मण वेंगरा गुफा, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खो आदि। रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता वेंगरा के नाम से जाना जाता है। सीता वेंगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगी मारा गुफा स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का वर्ण मंदिर कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? शिला। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, गिट्टियां या छतों में बनाए गए अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह पर बनाई गई है चट्टानों पर। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र के वार्ट हैं। ये पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्रकारियों का निर्माण किया है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, ये तीनों थे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रकला की तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदियुगीन मानव के विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में आमोद भावना को भी विकसित किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। ये पशु उनसे अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति को शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्र विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं की दीवारों,
पर आरेखन एवं चित्रण के प्रमाण भी भारत में कुछ बाद के समय में आजमगढ़ एवं मिर्जापुर जैसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये प्राय आखेटन दृश्य थे जो नुकीली रेखाओं एवं कोणों के द्वारा पृथक इकाइयों का समूह बनाए गए थे। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय में संबंधित है? आखेट। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए गेरू एवं चार गोल से आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का प्रयोग करता था। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी कभी करते थे। बाद में स्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी में रंग लाकर उसका प्रयोग करने लगे थे। नीचे दो कथन दिए गए, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन नंबर का मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। खा। कारण है खा। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय अधिक रूप में मध्य प्रदेश में ही पाए गए। ये क्षेत्र भूतात्विक गोंडवाना का प्रमुख भाग है जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंगनपुर अब छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा उत्तर प्रदेश से सटा क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र, मंदसौर और भीमबेटका आदि क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। उचित नहीं है। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? उत्तरी स्पेन एवं दक्षिण फ्रांस में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन और दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए। इन गुफाओं को दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग को प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, इजिप्ट, इंडोनेशिया, सोमालिलैंड, अल्जीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, कैलिफोर्निया, ब्राज़ील तथा भारत आदि। दजला फरात नदियों की दुआ में पनपी सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। ये क्षेत्र दजला, टिग्रिस और फरात यूफ्रेटिस नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। ये काशी युग सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा सीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निमरूद, उरोक, सूसा तथा लगास यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र हैं। दजला और फरात नदियों के दुआ में पनपी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? ईरान। सिलेंडर सील का संबंध इनमें से किस कला से है? मेसोपोटामिया की सैक कला। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर साल का आविष्कार हुआ। ये एक बेलन था जिस पर चित्रों को घेरा गया था जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्कीर्ण किया जाता था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण हैं। सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील जिसमें लवादा धारक राजा शामास को एक पशु भेंट कर रहा है। साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं न्यू असीरियन पंखों वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाता हुआ। नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपार भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा? मिस्र। तुतनखामेन मिस्र का एक फेरो रहा है।
और प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के नेता होते थे। तुतनखामेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में 1324 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। महारानी नेफेरतीति का संबंध निम्न से किस काल से है? न्यू किंगडम। महारानी नेफेरतीति का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वें वंश से था। नेफेरतीति प्राचीन मिस्र के राजा अखेनतेन की पत्नी थी। बस्ट ऑफ नेफेरतीति वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा है। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित हुई? यूफ्रेट्स। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? मिस्र। अमृत की कला मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। प्रारंभिक युग में मिस्री जनता प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजती रही। विश्वास किया जाता है कि शरीर में दो आत्माओं का निवास है। एक नाम वह है जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर शरीर में लौट आती है। दूसरी का नाम का है। यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है तथा शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य है। इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपाचरित करके पिरामिडों में रखा जाता था, जब तक कि ईश्वर न्याय करके उसे एक विशेष द्वीप में रहने हेतु नहीं भेज देता, जहाँ की वह अपने भक्तों को भेजता है। संभवतः यही कारण था कि मिस्र निवासी अपने राजा रानियों के मृत शरीर को बनाकर ताबूत में रखते थे। स्टोनहेंज अवस्थित है ब्रिटेन में। स्टोनहेंज ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। स्टोनहेंज एक पाषाण शिलाव्रत है जिससे 7 मीटर 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गाड़ करके एक चक्कर बनाया गया है। ये 3-4 ईसा पूर्व के काल को मानव कब्रों को चित्र मिलते हैं। दुशाला होड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई में त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय दुशाला को ओढ़े हुए दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। एक अन्य पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, होंठ पद्दे तथा स्त्रीनुमा कान है। इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति है। यह मूर्ति पत्थर से बनी है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति जो 3.25 इंच ऊंची है। इसमें मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थता दर्शनीय है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर नाव का चित्र अंकित है। सेंधव मोहरें अधिकांश शैल खड़ी की बनी होती थीं। कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हुई मोहरों में मिली हैं। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? गिरनार हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल नहीं था, जबकि लोथल, कालीबंगा और बनवाली सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में तथा बनवाली हरियाणा में स्थित था। गिरनगर कर्नाटक में अवस्थित है। हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात।
लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में गोवा भोगवा नदी लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1924 में एस.आर. राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। 3 निर्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से अग्निकुंड का एक अवशेष भी मिला है। लोथल स्थित है भारत में। इनमें से कौन असंबद्ध है? बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से, जबकि शेष विकल्पों का संबंध प्रागैतिहासिक काल से। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। कुछ इतिहासकार इसे 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं, जबकि अधिकतर 7वीं सदी मानते हैं। बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग पंच पांडव गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। सिंगनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं एक रेतीली चट्टान में स्थित हैं। भीमबेटका नामक एक पहाड़ी में लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को एच.आर., वी.एस. तथा डी.के. क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें एच.आर. क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो के एच.आर. क्षेत्र में प्राप्त है 11.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य की धातु मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है। लोथल से तांबे के कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है। देमावास से एक कांस्य का रथ प्राप्त हुआ है, जिसे 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसमें एक नग्न मानव आकृति वाला चला रहा है। नारी मर्द मूर्तियां अधिकांशतः भारत के बाहर के स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चरणोदड़ो आदि से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 कणों से लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागा भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? कांसा। मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? कांसा। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? धातु। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति इसकी कांसा। नाचती लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता। प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। धातु मूर्ति मधुचिष्ट विधि या लुप्त मोम की प्रक्रिया से बनाई जाती है। चनोदड़ो से बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से तांबे की बसव मूर्ति प्राप्त हुई है। नटराज मूर्ति की ऊंचाई है। हड़प्पा से प्राप्त एक पत्थर की पुरुष प्रतिमा का धड़ प्राप्त हुआ है, जो दाहिने पैर के बल पर खड़ा है। उसका बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। इस मूर्ति में नटराज की आधे मूर्ति का गौतम माना गया है। सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता। हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की। यहाँ का प्रास्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पन सभ्यता की भांति मेसोपोटामिया की सभ्यता भी शहरी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्तर अरब, इराक तथा कुवैत में पनपी थी। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मिला है, इसलिए सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। सिंधु सभ्यता के पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? 2। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या 2 है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लोथल भी एक नगर था, लेकिन इसे मोहनजोदड़ो में ही शामिल कर लिया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? रखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में रखालदास बनर्जी संबंधित हैं। इन्होंने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय
बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में प्रातत्व के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। हड़प्पा स्थल की खुदाई वर्ष 1927 में की गई। सिंधु घाटी प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकला नदी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित हैं। भारत हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो भारत में हैं वे हैं लोथल, रंगपुर और धोलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली एवं राखीगढ़ी हरियाणा। सिंधु घाटी सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियां आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। और सांची आदि के स्तूपों पर इसका अंकन है। जहाँ तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, पीपल की महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को बच्चों में अस्वस्थ बताया। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देवपास माना जाता है तथा उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है। ये विचार हिंदू धर्म में सिंधु सभ्यता से ही ग्रहण किया है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में। जय हिंद।